आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और ये मेरा एक सेकंड अपडेट है। हमने 2 दिसंबर को शाम के टाइम पे, जहाँ पे खीरे की फ़सल सर्दी में लेना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हमने ये सेटअप किया था। सेटअप की वीडियो जो है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेटअप कैसे किया था, लाइनों की दूरी कितनी रखी थी, कोकोपीट को कितने इंच तक ज़मीन से भरना है, कितना माल अपन को लगेगा, क्या कॉस्टिंग रहेगी, ये मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में बता रखा था। ये मैंने 3 लाइन बनाई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 18 इंच है, और कोकोपीट की नीचे से ऊपर तक की जो हाइट है वो मेरी 8 इंच तक मैंने रखी है। 4 इंच की ईंट है नीचे, और ऊपर ईंट के ऊपर हमने ऐसे 4-4 इंच की डोली बना के कोकोपीट डाल दिया है। डोली से डोली की दूरी 9 इंच है। 9 इंच के डिस्टेंस पे हमने 2 कुकुम्बर के बीज लगाए हैं। जैसे अगर एक बीज यहाँ लगाया है तो एक बीज यहाँ लगाया है, फिर वापस 9 इंच छोड़ के एक यहाँ लगाया है तो एक यहाँ लगाया है। उसके बाद ये जो दोनों लाइन हैं, इसकी सीड सोइंग हमने कोकोपीट को अच्छे से वॉश करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो ये दोनों लाइन का जो हमने प्रोग्रेस पूरा कंप्लीट किया वो 5 दिसंबर के आसपास किया था। तो ये जो आप दोनों लाइंस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये इसका हमने सीड सोइंग 5 दिसंबर के आसपास करी थी। तो इसका जर्मिनेशन में अभी आराम से 4 से 5 दिन का समय लगता है। मगर जहाँ पे हमने सीड सोइंग 2 तारीख को कर दी थी, उसका जर्मिनेशन आज हमको हल्का हल्का दिखना चालू हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी 2-3 जगह थोड़ा बहुत जर्मिनेशन दिखा है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, एक आपको ये नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर से जो अभी अपने सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। एक हमें आज ये दिखा है। हम रेगुलर बेसिस पे दिन में अभी इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद अभी पूरी लंबी है काफ़ी ये लाइन, तो मुझे और भी कहीं दिखा था। मगर मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब 2 दिसंबर की शाम तो आप 3 दिसंबर से माने, तो आज अपन 7 दिसंबर पे हैं। तो 4th डे, 5th डे, या मैक्सिमम अगर आप 7 डेज़ के अंदर माने, और आपने अगर कोकोपीट को अच्छे से वॉश किया है और 1 इंची के आसपास अगर आपने सीड सोइंग करी है कोकोपीट के अंदर, तो आपको जर्मिनेशन की रेट 7 दिन के अंदर आपके जो जर्मिनेशन होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो वापस आपको 2 या 3 दिन के बाद बता दूंगा, जहाँ पे आपको जर्मिनेशन पूरा दिख जाएगा कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मेरे पास बीज एक्स्ट्रा बच गए थे, इसलिए मैंने 50 वाली जो अपनी नर्सरी की ट्रे होती है वहाँ पे भी ये बना दिया है। और यहाँ पे ये हमने 3 तारीख को सुबह सीड सोइंग करी थी, और इसके अंदर मुझे ट्रे के अंदर तो सभी जगह अभी जर्मिनेशन दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको बताना भूल गया, ये जैसे एक जर्मिनेशन यहाँ है, वो अपन बहुत क्लोजली देखते हैं तो अपन को दिखता है, मगर अभी 2-3 दिन बाद तो जब पूरा जर्मिनेशन बाहर आ जाएगा तो हमें पूरी ही चीज़ें दिख जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँ तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे रात का पारा 10 डिग्री 11 डिग्री तक जा रहा है। और अपने खीरे की जो फसल होती है, कुकुम्बर की जो अपनी फसल होती है, वो टेम्परेचर उसका रात में 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और गर्मियों की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री 32 डिग्री तक ये कैपेसिटी रखता है। मतलब आज अगर आप 18 डिग्री से 30 डिग्री का मैं आपको एक्चुअल रेशियो बताता हूँ कि 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अगर आपने आपका कुकुम्बर प्लांट को मेंटेन कर रखा है और उसको सारी बीमारियों से बचा रखा है, सही टाइम पे उसकी प्रूनिंग कर रखी है, उसको सही टाइम से ट्रेसलिंग कर रखी है। हमारे आगे वाले वीडियो में हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे कि कुकुम्बर की स्टेजेस क्या रहती हैं, सही टाइम पे उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, रेगुलर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो बहुत आसान फसल हो जाती है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो उतनी ही मुश्किल हो जाती है।
अब हमको दिन के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लग रहा था अंदर, मतलब रहना भी मुश्किल हो रहा था इस पॉली हाउस के लिए। तो हमने यहाँ पे ये जो आप डिस्टेंस देखेंगे ये वेंटिलेशन ऑन कर दिया, और सामने वो वाला जो डिस्टेंस देखेंगे तो ये वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन हमने ऑन करके रखा है, ताकि अंदर इतना तापमान ना बढ़े पॉली हाउस का, क्योंकि दिन के टाइम पे टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री बाहर का रहता है, तो अंदर पॉली हाउस में 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री अपना ज़्यादा हो जाता है। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने ये वेंटिलेशन खोल दिया है, और ये शाम को हम लेबर को बोल के वापस 5 साढ़े 5 बजे बंद कर देते हैं, ताकि शाम के टाइम पे जब रात के टाइम पे 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है, तो अंदर अपना आराम से, अगर बाहर 10 है तो अंदर 15 या 16 मेंटेन हो जाता है वापस। तो अलग अलग सीज़न के हिसाब से हमें 3 चीज़ों के माध्यम से तो हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सीधी चीज़ है। एक तो आपका ये जो फॉगर हो गया, इससे आप टेम्परेचर कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे गर्मी अगर काफ़ी ज़्यादा हो रही है पॉली हाउस में, तो आप क्या काम करें, आपका फॉगर ऑन करें और साइड के वेंटिलेशन खोल दें। तो उससे क्या होगा कि अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर चली जाएगी, और आपने फॉगर चला दिया है इसलिए आपकी ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर ठंड है ज़्यादा बाहर, तो फॉगर की उस दौरान कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको केवल आपके सारे वेंटिलेशन बंद करके अंदर का टेम्परेचर बढ़ाना है। ह्यूमिडिटी की अगर अपन बात करें तो फ़िलहाल जर्मिनेशन के टाइम पे ह्यूमिडिटी का इतना बड़ा कोई रोल नहीं होता है। केवल हम टेम्परेचर का भी अगर दिमाग में ध्यान रखते हैं और नॉर्मल 20 से 25 डिग्री के बीच में हल्का सा गर्माहट टेम्परेचर में देते हैं, तो अपना काम आराम से हो जाता है। अभी मैं जर्मिनेशन जैसे ही इस वाली एक लाइन में भी पूरा मेरा 2 से 3 दिन बाद हो जाएगा, तो मैं आपको वापस अगली वीडियो शेयर करता हूँ, और हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं। जर्मिनेशन जब 2 पत्तियाँ बाहर निकल जाती है पौधे के, तो हम उनकी ड्रेंचिंग करते हैं। सबसे पहले एक फंगीसाइड की ड्रेंचिंग होती है, उसके अगले दिन ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग होती है, फिर हमारे एक दिन नॉर्मल वाटर की ड्रेंचिंग होती है। और ये ड्रिप जो आप लाइन देख रहे हो, इस ड्रिप लाइन का काम फर्स्ट दिन से चालू नहीं होता है। ये ड्रिप लाइन हमारी नई करके पौधा बीज लगाने के 10 से 15 दिन बाद चालू होती है, क्योंकि उस समय तक पौधों की जड़ें ना तो इतनी फैलती है, तो ड्रिप चलाने का कोई सेंस रहता नहीं है। पानी और न्यूट्रिशन का भी वेस्ट है, और कोकोपीट काफ़ी वाटर एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, पानी को बहुत टाइम तक ये रखता है खींच के। तो फालतू कोकोपीट को इतना गीला करना और आने वाले टाइम में जड़ गलन या रूट रॉट की बीमारियों को बचाने के लिए पानी का मैनेजमेंट हर समय उतना ही रखें। पानी कम दे देंगे कोकोपीट में तो चलेगा, मगर आपने ज़्यादा पानी दे के गलती कर दी तो उसको सुखाना आपके लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। तो अभी इसमें 15 दिन तक जैसा भी ये पौधे अगर बाहर निकल जाते हैं, निकलने के बाद भी इनको नई हफ्ता भर तक इनके जड़ों के पास में, पौधे के पास में केवल मात्र 20-20 ml की ड्रेंचिंग सुबह के टाइम पे भी हो जाएगी तो भी चलेगा। उसके बाद जब पौधा 15 दिन का हो जाता है और जड़ें थोड़ी बहुत नीचे फैलना चालू हो जाती है, तब हम हमारा AB सॉल्यूशन चला के और ड्रिप से चालू करते हैं, ताकि पौधे पे किसी भी तरीके का हमको छिड़काव ना करना पड़े और ड्रिप के माध्यम से जड़ों से वो पौधा मिल जाए। ये सारे टेक्निकल जो चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है, हम भी नेट हाउस में हमको पूरा आइडिया था। हमने 4 मीटर बाय 20 मीटर का पॉली हाउस इसलिए तैयार किया कि छोटे पैमाने पे एक बार 500-600 पौधे लगा के इस चीज़ को देखें, और फिर इसको आगे आधे 1 एकड़ में बढ़ा के अपना प्लांट बढ़ाया जाए। जैसा जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका समय आपने इस वीडियो को देखने में दिया हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको एक पॉइंट भी कुछ नया सीखने को एग्रीकल्चर और खेती के लिए मिला हो तो। मेरा जो नंबर है वो 9024603337 है। हम मेनली हाइड्रोपोनिक्स के अंदर काम करते हैं, और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन लेना, कम से कम फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके बेसिक चीज़ें जो बाज़ार में हैं, खीरा हो गई, टमाटर हो गई, बैंगन हो गया, करेला हो गया, शिमला मिर्च हो गई, पत्ती में हमने धनिया हो गया, पालक हो गई, मेथी हो गई, लेट्यूस हो गया,
इन सारी चीज़ों पे हम एक्सपेरिमेंट कर करके और बड़े बड़े फार्म में इनको तब्दील करने की देश भर में कोशिश कर रहे हैं और यही हमारा विज़न है। आप सभी का समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपको अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।